नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वस्नाहो। भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दायो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु पहले दिन एक चर्चा की थी सम्यक दर्शन कैसे हो। जंगल में गए थे आचार्य श्री को निवेदन किया था अपने सारे दुखों का। उन्होंने कहा सम्यक दर्शन क्या? तो हमने पूछा सम्यक दर्शन क्या चीज होती है? तो उन्होंने कहा द्रव दृष्टि का। तो द्रव क्या होता है? तो फिर वहां से चर्चा प्रारंभ हुई। तो द्रव्य कैसा है? तो पहले हमने आपको द्रव्य और अस्थि का दो पढ़ा चुके हैं। इन दोनों की चर्चा में एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आई है जो यहाँ बहुत मदद करेगी। यदि ये दो चर्चाएं क्लियर नहीं हैं तो आप इन दोनों तक नहीं आ पाएंगे। आप जंप नहीं कर सकते। मेरी आज की चर्चा सुनने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि सम्यक दर्शन में कौन बाधक है। उपयोग ही नहीं लग रहा, उपयोग आत्मा में नहीं जा रहा, चित्त चंचल है, स्थिरता नहीं हो रही। इन सारे प्रश्नों के जवाब इधर है। सम्यक दर्शन करने के लिए चार बातें जानना ही पड़ेगी आपको, नहीं तो आप कपोलकल्पी सम्यक दर्शन मानते रहोगे। कोई कहेगा देश शास्त्र में भी श्रद्धा कर लो सो सम्यक दर्शन है, कोई कहेगा गृह मिथ्या छोड़ दो सो सम्यक दर्शन है, कोई कहेगा कि अणुव्रत ले लो सो सम्यक दर्शन है। तो सब ऐसी क्या बात है कि द्रव्य और अस्थि काय के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक एक द्रव्य अपने अनंत गुणों का समूह है और अनंत गुण हैं। वे प्रत्येक गुण अपना कार्य करने में सक्षम है। वे अपना कार्य करने में सक्षम है, ये हमें पदार्थ ने बताया। वे अपना अपना प्रयोजन भूत कार्य करने में सक्षम है, ये पदार्थ ने बताया। यदि हमें तीन बातें एक का भी क्रम भंग करें, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जिन्हें छह द्रव्य के भी नाम नहीं मालूम, द्रव्यगुण पर्याय की चर्चा नहीं मालूम, निमित्त उपादान की चर्चा नहीं मालूम, और ऐसे में से 99% नहीं 100% विपස්සना की ओर चले जाएंगे, अवलोकन की तरफ चले जाएंगे, चक्र कुंडलनी इसमें चले जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। श्वास पे नजर रखो, ये सब भ्रम है। जैन दर्शन से बाहर है सारी चीज। दुनिया में कार खरीदनी है तो निर्णय पर ही वजन देना पड़ेगा आपको। कार खरीदना बहुत सारे पैसा फेंको कार आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं खरीदते। आप कितना चिंतन करते हो, एक मकान खरीदने के लिए कितना चिंतन करते हो, एक शादी करने के लिए कितना चिंतन करते हो, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से दृष्टांत दिए थे उस समय, कितना गहराई से सोचते हो। ओहो, जब लौकिक का एक रिश्ता करने के लिए इतना गहराई से सोचते हो तो अनंत काल के लिए आत्मा में लीन होने के लिए आपको कुछ नहीं सोचना पड़ेगा।
इसलिए आत्मा का अनुभव नहीं होता, इसलिए स्वरूप में उपयोग नहीं टिकता, इसलिए उपयोग भारी भारी बना रहता है और इसीलिए नींद आती है। क्यों? अंदर तो कुछ दिखता नहीं। माला तो फेरते फेरते हैबिट पड़ जाती है, नींद आ जाती है। देख लें, माला फेरते फेरते नींद आ जाती है। पहले दिन कोई बैठेगा तो यहाँ से बैठता है, मैंने बताया था पहले, एकदम ऐसे बैठता, एक सप्ताह बाद, एक महीने बाद कि बेचारा दिख नहीं रहा, उसकी कोई गलती नहीं, उसको कुछ दिख नहीं रहा। कल करोड़ रुपए की डील करनी हो तो रात को 12 बजे थके हारे होने पर भी वही घूमती है, अंधेरे में भी, लेटे लेटे भी। क्या करेगा, क्या करे, फिर घूमता है उसको, क्योंकि रस है ना 1 करोड़ रुपए का। कितने उछाले आती है अंदर से भाई, ऐसी सम्यक दर्शन में उछाले आती है। प्रचुर संवेदन क्या है मुनिराजों का? नींद में भी पढ़ा था अपन, नींद में भी ओहो शुद्धात्मा का ही ध्यान। दिगंबर मुनिराजों का प्रकरण, निद्रा में भी, स्वप्न में भी ओहो शुद्धात्मा का ही ध्यान बरते। क्या मुनिराज होंगे। अब भी यार केवल ज्ञान होने वाला है, केवल ज्ञान की डील करने गए मुनिराज। तुम्हें भी कैसा लगता है बेटा शुभम मोक्ष मुनि बनना? मत बोलो, कोई बात नहीं, मैं बोल देता। हे भैया, इतने कीड़ा कांटे, इतना घना जंगल, इतना अंधेरा। सुना, मुनिराज केवल ज्ञान की डील करने गए, अनंत सुख की डील करने गए।